कहते हैं अंतिम संस्कार के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन कई बदनसीबों को अंतिम समय में अपनों का साथ नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के लिए पूर्णिया की हीना मसीहा से कम नहीं है। कोरोना काल से हीना लावारिस शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर रही हैं। हीना से सुनिए कि आखिर उन्हें इस काम को करने की प्रेरणा कहां से मिली। मुझे ये काम करने की प्रेरणा जब कोरोना में बहुत से लोगों की डेथ हो रही थी तो इसमें हम लोग आगे आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जिनके अपने परिवार नहीं थे या कुछ ऐसे लावारिस थे। इसलिए उस टाइम से पहले से मैं करती थी ये चीज, लेकिन ये ज्यादा हम लोगों को प्रेरणा या करने की जो इच्छा हुई ये कोरोना के टाइम से ही हुई। कोई भी काम करने में दिक्कत परेशानी तो आती है, लेकिन इस काम में मैं हूँ, रविंद्र जी हैं और बाद में डॉक्टर ए.के. गुप्ता भी इससे जुड़े, तो हम लोग सब लोग मिलकर मतलब कि कर लेते हैं। बाकी लेकिन जो भी और जो दिक्कतें होती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर उसी हिसाब से हम लोग करते हैं, लेकिन हो जाता है। तो कोशिश रहती है कि जो भी हो उनका अच्छे से अंतिम संस्कार हो जाए। हिना ने बताया कि इस काम को करने में दिक्कत आती है। हालांकि हिना का दावा है अभी तक उन्होंने 100 के ऊपर शवों का अंतिम संस्कार कराया है। लावारिस शवों के धर्म की पहचान कैसे होती है, हिना से सुनिए। अभी तक तो हम लोगों ने 100 से ऊपर लोगों का किया है अंतिम संस्कार, और आगे भी कोशिश रहेगी कि अगर ऐसा हो तो आगे भी करती रहूंगी। हम लोग मिलकर करेंगे। ये काम हम लोग 2019 से कर रहे हैं और पहली बार किया तो मतलब कि एक तरह से अच्छा लगा, सुकून मिला कि किसी के लिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और मेरा आपसे तीसरा सवाल है, लावारिस लाशों को देख करके आपको कैसा लगता है कि वो किस धर्म का है? देखिए, लावारिस लाश जो हम लोगों को मिलती है तो पुलिस के द्वारा ही मिलती है और उसका पोस्टमार्टम होने के बाद ही हम लोगों को दिया जाता है। तो उसमें पता चल जाता है उस रिपोर्ट में कि हाँ वो किस धर्म का है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। हिना का प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। उनके कार्य की सभी लोग प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। हिना जरूरतमंद और मुसीबत में फंसे लोगों की भी मदद करती हैं। ईटीवी भारत के लिए पूर्णिया से अभय कुमार की रिपोर्ट।